वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आगे जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह का प्रश्न ही पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और सारा जितना भी क्वेश्चन है, टोटल 80 प्रश्न इसमें है और आपको मैं 80 प्रश्न पूछूंगा। और यदि आप जान रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है चौरी चौरा कांड, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है गांधी इरविन पैक्ट, डी है किसान आंदोलन। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली यात्रा, बी है चंपारण यात्रा, सी है दांडी यात्रा, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, तो बताइए। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? बताइए कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन, डी है अमेरिका। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग यदि जानते हैं तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ थोड़ा सा देखिए, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, गणतांत्रिक यहाँ पर गलत लिखा गया है, आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए गणतांत्रिक गलत लिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में एक गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, बी है 15 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1950, डी है 26 अगस्त 1950। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय जनता पार्टी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है बहुजन समाज पार्टी, डी है राष्ट्रीय जनता दल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है लालटेन, बी दिया है तीर, सी दिया है बंगला, डी दिया है साइकिल। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बंगला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्र, बी है लोकतंत्र, सी है अधिनायकवाद, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या दिया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है न्याय मित्र, बी है ग्राम सेवक, सी है महापौर, डी है सरपंच। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए संघीय और अध्यक्षीय, बी है संघीय और संसदीय, सी एकात्मक और अध्यक्षीय, डी एकात्मक और संघीय। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संघीय और संसदीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? बताइए कहाँ बना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पटना में, बी दिया है मद्रास में, और सी दिया है नागपुर में, और डी दिया है मुंबई में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, बी है 17 वर्ष, सी है 18 वर्ष, डी है 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 18 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक दल को, बी है संविधान को, सी है न्यायपालिका को, डी है प्रेस को। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वार, बी है जूट, सी है गेहूं, डी है धान। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गेहूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी हाजीपुर, डी मुंबई। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात
सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि हमारा हाजीपुर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, बी है अभ्रक, सी है लोएस्क, डी है तांबा। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अभ्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निजीकरण, बी वैश्वीकरण, सी राष्ट्रीयकरण, डी उदारीकरण। क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए वित्त विभाग, बी वाणिज्यिक बैंक, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कॉलबर्न, बी है नैप, सी है सैलिगमन, डी है हार्टले विदर। क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते जाइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अर्थात हार्टले विदर। चलिए इसको टिक कर देते हैं हम, हार्टले विदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी, बी है समाजवादी, सी है साम्यवादी, डी है मिश्रित। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, किसमें है। ऑप्शन नंबर ए है कृषि क्षेत्र में, बी है औद्योगिक क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में, डी इनमें से सभी। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए है फोर्ड मोटर्स, बी है सैमसंग, सी है कोका कोला, डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है खिलौना उद्योग, डी है विद्युत उपकरण उद्योग। क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, बी बरौनी में, सी डिगबोई में, डी गुवाहाटी में। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डिगबोई में, डिगबोई यानी असम में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्वतंत्रता, बी उत्पादन कुशलता, सी अधिकतम लाभ अर्जन, डी लोक कल्याण। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोक कल्याण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए चूंकि पहले प्रधानमंत्री जो थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मनमोहन सिंह, बी है मोरारजी देसाई, सी है मुरली मनोहर जोशी, डी है महात्मा गांधी। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। ऑप्शन नंबर ए है अल्पकाल, बी है दीर्घकाल, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अल्पकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन नंबर ए है वित्त, बी है शिक्षा, सी है स्वास्थ्य, डी है नागरिक सेवाएं। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त,
थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 31? देखिए क्या दिया है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है ISI मार्क, बी है हॉल मार्क, सी है एग मार्क, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। ऑप्शन नंबर ए है पुनपुन, बी है कोसी, सी है सोन, डी है गंडक। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपके सामने है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है वस्त्र उद्योग, डी है सीमेंट उद्योग। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 की लो अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय संसाधन, बी है अनवीकरणीय संसाधन, सी है जैव संसाधन, डी मानवकृत संसाधन। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम के साथ, बी कोयला के साथ, सी खनिज तेल के साथ, डी चूना पत्थर के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, बताइए। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात खनिज तेल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए तारापुर, बी कल्पक्कम, सी नरोरा, डी केगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जेके सीमेंट उद्योग, बी टाटा लो एवं इस्पात उद्योग, सी बोकारो लो इस्पात उद्योग, डी रेमंड वस्त्र उद्योग। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात बोकारो लो इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां नंबर क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में, डी उड़ीसा में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 39वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पटना, डी गया। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हिंद चीन को लॉन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलॉन किन्हें कहा जाता था। क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ को हो गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है कि हिंद चीन में कोलॉन किन्हें कहा जाता था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को, बी सैनिकों को, सी फ्रांसीसी नागरिकों को, डी चीनी नागरिकों को। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग अगर जानते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, बी मैजनी, सी काबूर, डी गरीवाल्डी। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए प्लेखानोव, बी टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी तुर्गनेव। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बता सकते हैं, बताइए। वैसे इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात टॉलस्टॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1914, बी 1922, सी 1929, डी 1925। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1929। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1920 में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1920 होना चाहिए इसका सही आंसर। आप लोग देख लीजिए 1920 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या दिया है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन, बी वेलेजली, सी विलियम बेंटिक, डी है चार्ल्स मेटकॉफ। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी दांडी, सी सूरत, डी दिल्ली। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1855 में, बी 1857 में, सी 1905 में, डी 1911 में। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1905 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है कि महासागर की ताली नहीं होना चाहिए, यहाँ गलत हो गया है।
इसको थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ताली हो गया है, यह तली होना चाहिए। तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन, बी चक्रवात, सी सुनामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात सुनामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या दिया है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार के लिए, बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज के लिए, डी दूरदर्शन के लिए। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, दूरसंचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि मानव जनित आपदा है, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए बाढ़, बी भूकंप, सी आतंकवाद, डी सुनामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 15 मार्च 1950, बी है 15 सितंबर 1950 को, सी है 15 अक्टूबर 1951 को, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी बेंगलोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मुंबई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या है कि आर्थिक विकास संबंधित है किससे है? ए परिमाणात्मक परिवर्तन से, बी गुणात्मक परिवर्तन से, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आप देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ देखते जाइए। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1968 में, बी 1986 में, सी 1984 में, डी 1976 में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1986 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1786 में, डी 1857 में। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1786 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए युद्ध और शांति, बी दास कैपिटल, सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही आंसर क्या होना चाहिए? दास कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, बी होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी राज्य विधानसभा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। क्या होगा बोलिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ऑप्शन नंबर ए दल का नेता, बी भारत का संविधान, सी भारत सरकार, डी चुनाव आयोग। क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात चुनाव आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर 2000 को, बी है 9 नवंबर 2000 को, सी है 15 नवंबर 2000 को, डी है 15 नवंबर 2001 को। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर 21, बी 22, सी 18, डी 20। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्रशासन, बी स्वयं सेवी संगठन, सी है गांव तथा मोहल्ले के लोग, या इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, या बी दरवाजा एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, सी आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बताइए किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाढ़, बी सुखाड़, सी भूकंप, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात भूकंप। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मोहम्मद पैगंबर, डी ईसा मसीह। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी दरभंगा। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कि महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइए। ऑप्शन नंबर ए राजगीर, बी बोध गया, सी वैशाली, डी सारनाथ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। क्या होगा सही आंसर? आप लोग बता सकते हैं, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1834, बी 1854, सी 1890, डी 1920। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत का रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? यानी भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, सी दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, या डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात उत्तर रेलवे क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है पेट्रो रसायन, बी है लौह इस्पात, सी है चीनी उद्योग, डी है चितरंजन लोकोमोटिव। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है ब्रिटेन, सी है रूस, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात रूस। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या दिया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी कर्नाटक, डी गोवा। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका कन्वेंशन, बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी है विश्व आपदा कन्वेंशन, डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात अफ्रीका कन्वेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 79 है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया, डी है प्रसा। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑस्ट्रिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, बी है गरिबाल्डी, सी है लेनिन, डी है बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बिस्मार्क। इस तरह से मैंने आपको टोटल 80 प्रश्न बताया जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं प्रतिदिन, अभी एग्जाम चल रहा है तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हम आप कहिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से, तो हम इसी तरह से पूरा जो है सामाजिक विज्ञान का पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि जो है आपको प्रतिदिन इस तरह का वीडियो मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।